हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक साथ 4 आईपीओ की अपडेट आई है और जिन 4 आईपीओ की अपडेट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन 4 आईपीओ की बात करें तो मेन बोर्ड सभी आईपीओ है। सभी में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चारों आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उनके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी आईपीओ के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उनकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से कैसी स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है कि कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ लाने के लिए यहाँ पे पहले बोर्ड की अप्रूवल लेती है। अपनी कंपनी की बोर्ड की अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे कंपनी के द्वारा आपको बैंकर्स को, लीड मैनेजर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है। उन लीड मैनेजर्स को यहाँ पे हायर करने के बाद वहाँ उसके बाद जो प्रोसेस होती है उनकी बात करते हैं। तो लीड मैनेजर्स के हायर करने के बाद आपको जो प्रोसेस होती है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड थर्ड प्रोसेस में आपको लीड मैनेजर्स के द्वारा डीआरएचपी तैयार की जाती है और डीआरएचपी तैयार करने के बाद यहाँ पे सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया जाता है। जैसे ही सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करी जाती है उस डीआरएचपी फाइल को अप्रूवल 2 महीने से लेकर 3 महीने में मिल जाती है। और उस अप्रूवल को यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इन 4 आईपीओ की अप्रूवल हम लोगों को मिलते हुए दिख रही है। इन 4 आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों को मॉर्निंग में ही ट्विटर हैंडल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वर्मोरा ग्रेनिटो आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ की इशू साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे इशू साइज इस कंपनी की 400 करोड़ की रहेगी। जिसमें से इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आपको फ्रेश इशू 400 और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 5.2 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपको सेल करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नैक पैकेजिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग 475 करोड़ की टोटल आपको इशू साइज में से फ्रेश इशू रहेगी और 70 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। और शिवालिया कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी अप्रूवल मिल चुकी है और इसकी जो इशू साइज रहने वाली है शिवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आईपीओ की, इसमें आप लोगों को 450 करोड़ की बात करें फ्रेश इशू और 2.5 बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कुछ शेयर यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेट को सेल करते हुए देखेंगे। बिहारी लाल कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की जो इशू साइज जाएगी उसमें से 110 करोड़ की बात करें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 78 करोड़ तक की बात कर 78 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिहारी लाल कंस्ट्रक्शन आईपीओ। इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू रहने वाली है वो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ जाएगी और फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन इस आईपीओ में रहेगी और बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होने वाली है। वैसे इस कंपनी की अप्रूवल के बारे में बात करें सितंबर मंथ में 26 सितंबर को सेबी के पास इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल करी गई थी। 24 दिसंबर को इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है और इस कंपनी की जितनी भी इशू साइज जाएगी उसमें आप लोगों को 35% शेयर रिटेल रखा जाएगा। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट पहले से आप लोग ओपन करवा कर रखें ताकि ये जब भी आईपीओ इस कंपनी का है उसमें आप लोग प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को आप लोग नहीं बढ़ा सके। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं दूसरी की शिवालिया कंस्ट्रक्शन आईपीओ। इस कंपनी की जो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों की कॉम्बिनेशन होगी। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की सितंबर मंथ में 5 सितंबर को सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया गया था। 24 दिसंबर को इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है। इसमें भी 35% शेयर आपको रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा, 50% शेयर क्यूआईबी को और 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। इस कंपनी के बारे में बात करें तीसरी की तो यहाँ पे आप लोगों को नैक पैकेजिंग आईपीओ। इस कंपनी की भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन रहने वाली, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी में 475 करोड़ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 70 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। इस कंपनी की अप्रूवल के बारे में बात करें 4 सितंबर को डीआरएचपी फाइल किया गया था। अप्रूवल इस कंपनी को 26 दिसंबर को मिल चुकी है। टोटल इशू साइज में से इस आईपीओ में भी 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को दिख जाते हैं। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वर्मोरा ग्रेनिटो आईपीओ। इस आईपीओ की भी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है और इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 2 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है और वैसे इस कंपनी की इशू साइज 400 करोड़ फ्रेश इशू इसके इशू साइज में रहेगी। 5.2 करोड़ की बात करें ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की जैसे ही ऑफिशियल डेट इन चारों आईपीओ की आएगी तो यहाँ पे आप लोगों को जल्द से जल्द जैसे ही आईपीओ सब आनी स्टार्ट होगी उन आईपीओ के माहौल में इस कंपनी की भी आईपीओ आप लोगों को आते हुए दिखेगी। इन सभी चारों आईपीओ की आने से पहले यहाँ पे स्टडी आप लोगों की करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे आप लोगों को रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, कुछ फैमिली में यहाँ पे काम
यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर वीडियो इस चैनल पर नहीं आ रही थी, अब से आप लोगों को डेली रेगुलर वीडियो सभी आईपीओ से जुड़ी हुई अपडेटेड अब वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इन चारों आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस जैसे आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। सो मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।